हेलो बच्चों, आज है रिवीजन का डे 14 और आज जो मैंने चैप्टर चूज़ किया है वो चैप्टर है कुटज। संडे का दिन था तो मेरे पास टाइम था, इसलिए पूरा दिन लगा करके मैंने इस चैप्टर को आपके लिए सरल बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ये चैप्टर बाकी जितने भी चैप्टर हैं गद्य के उनकी तुलना में सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है बच्चों को। मुश्किल इसलिए क्योंकि बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, और इसकी भाषा पूरी संस्कृत निष्ठ है। संस्कृत वाले तत्सम शब्दों का प्रयोग है, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कोई भी चैप्टर हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्या पता व्याख्या वाला प्रश्न आ जाए 6 नंबर का, या फिर गद्यांश वाला प्रश्न आ जाए 5 नंबर का। उनमें विकल्प नहीं मिलता, इसलिए हमें गद्य का कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। तो इस चैप्टर को सरल भाषा में मैंने आपके लिए तैयार करने की कोशिश की है। आई होप आपको इस चैप्टर में जो बेसिक बातें हैं वो समझ में आ जाएंगी, और अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या रहने वाला है। पूरा बड़ा सारा चैप्टर है, तो इसी एक चैप्टर को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सारांश, मुख्य बिंदु होंगे व्याख्या के पर्पज़ से, प्रश्न उत्तर होंगे। एमसीक्यू इसके मैंने नहीं बनाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता। अगर टाइम रहा तो अलग से एक वीडियो कुटज वाले चैप्टर पे मैं बना दूंगी, जिसमें एमसीक्यू डाल दूंगी। एक प्रश्न, अभिव्यक्ति और माध्यम का हम लेंगे, और इस तरीके की आज हमारी वीडियो डे 14 के लिए रिवीजन चैप्टर है कुटज। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की थोड़ी सी बेसिक जानकारियाँ देखते हैं। पाठ का नाम है हमारा कुटज, लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा अगर देखें तो संस्कृत निष्ठ हिंदी, गंभीर भाषा है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है। इनमें से एक विशेषता भी आप लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। शैली जो है निबंध है और विवरणात्मक निबंध है, यानी एक बात को ढेर सारा एक्सप्लेन किया गया है। तो उस जहाँ इस तरीके की शैली है कि एक छोटी सी बात को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पूरा पूरा पैराग्राफ लिख दिया जाए, तो उसको हम विवरणात्मक शैली कहते हैं। तो ये उसी प्रकार का निबंध है। निबंध याद रहेगा तो भी आपका काम चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। कुटज जो है एक पेड़ का नाम है जो कि पहाड़ों में पाया जाता है। तो ये हमारा पूरा निबंध जो है इसी पेड़ के आसपास घूमता रहता है। और हालांकि इस चैप्टर के एंड में लेखक ने कुछ संदेश भी दिया है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर का पूरा सेंटर पॉइंट जो है ये कुटज नाम का पेड़ बना रहता है। तो जैसा मैंने बताया कि ये पहाड़ों में पाया जाता है। लेखक अपने चैप्टर की शुरुआत, अपने निबंध की शुरुआत जो है करता है हिमालय पर्वत के वर्णन से। थोड़ी सी भूमिका बनाई जाती है। पर्वत धरती की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं, और हिमालय तो पूरी धरती पर सबसे ऊंची चोटी वाला पर्वत है, इसलिए पृथ्वी का मानदंड हिमालय को मान सकते हैं। मानदंड यानी पूरी पृथ्वी पर सबसे अच्छा या सबसे सुंदर या सबसे बड़ा पर्वत अगर हम किसी को माने तो वो हिमालय है। इस तरीके से हम मानदंड को सरल भाषा में समझ सकते हैं। अब हिमालय के वर्णन के बाद लेखक पहुंचता है शिवालिक पर्वत श्रृंखला के वर्णन पर। हिमालय पर्वत जो है 3 भागों में बटा होता है, हिमालय, हिमाचल और शिवालिक पर्वत श्रृंखला। तो 3 भागों में डिवाइड है, क्योंकि कुटज का पेड़ जो है हिमालय पर नहीं शिवालिक पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है, इसलिए लेखक ने पहले हिमालय का उदाहरण दिया, फिर हिमालय के बाद वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर पहुंचा। फिर लेखक थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करता है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला का नाम शिवालिक क्यों पड़ा, ये क्या किसी तरीके से भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा इस बारे में बताता है। लेखक जो है शिवालिक पर्वत श्रृंखला को भगवान शिव की जटाएं कहता है, क्योंकि ये वाली पर्वत श्रृंखला जो है सूखी और कठोर है, इसलिए इसको भगवान शिव की जटाओं के साथ लेखक कंपेयर करता है। हिमालय की तुलना में या हिमाचल वाली पर्वत श्रृंखला की तुलना में शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हैं बहुत सूखी, नीरस, कठोर हैं, बहुत ज़्यादा वनस्पतियाँ इस पर नहीं पाई जाती, तो इसलिए वो इसको थोड़ा सा शिव की जटाओं के साथ कंपेयर करता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, कुटज एक पेड़ है, और पेड़ कहाँ पाया जाता है, शिवालिक के पहाड़ों में। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद लेखक पहुंचता है कुटज पर कि ऐसी सूखी पर्वत कठोर श्रृंखला पर जहां घास भी नहीं उगती, और उगती है तो सूख जाती है, ऐसी पहाड़ियों पर बेहया होकर एक पेड़ उगाता है। बेहया इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत है, ना पानी है ना भोजन है, फिर भी पत्थरों के बीच में एक पेड़ उगा हुआ है। पत्थरों को चीर करके उस पेड़ ने जो है अपने भोजन और पानी की व्यवस्था खुद से कर रखी है। तो शिवालिक का वर्णन करना, फिर शिवालिक की भाई पहाड़ियाँ जो हैं बहुत रूखी हैं, बहुत कठोर हैं, नीरस हैं, उनका वर्णन करना किस लिए ज़रूरी था, ताकि बताया जा सके कि कुटज का पेड़ जो है वो कैसा है, किन परिस्थितियों में वो रहता है और किन परिस्थितियों में वो सरवाइव करता है। आगे बढ़ते हैं। कुटज की थोड़ी सी विशेषताएं बताता है लेखक कि एक छोटा सा पेड़ है,
यानी मीडियम साइज़ का पेड़ है। बड़े बड़े चौड़े पत्ते इसके होते हैं, फूलों से लदा हुआ होता है, सूखी पहाड़ियों में मुस्कुराता हुआ जान पड़ता है। फिर उसके बाद लेखक ने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ऐसा दिखता है, इतना लंबा होता है। उसके बाद लेखक बताता है, याद करने की एक्टिंग करता है कि उसको जो है इस पेड़ का नाम याद नहीं आ रहा। उसने इसको हालांकि देखा कई बार है। वो पूरा एक पैराग्राफ जो है नाम याद करने में निकालता है कि क्या नाम इसका हो सकता है। फिर लेखक जो है इस डिस्कशन में घुस जाता है कि नाम बड़ा होना चाहिए या रूप बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रूप लेखक को याद आ रहा है कि ठिकना सा पेड़ है, मीडियम साइज़ का है, बड़े पत्ते हैं, फूलों से लदा हुआ है। ये सारी चीज़ें लेखक को याद हैं, लेकिन उसका नाम याद नहीं है। जब तक नाम याद नहीं आएगा लेखक आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये डिस्कशन एक पैरा में चलती है कि नाम बड़ा है या रूप। क्योंकि लेखक को नाम बताना है अब इस पेड़ का, तो इस डिस्कशन का एंड भी इसी तरीके से होता है कि लेखक बताता है कि नाम बड़ा होता है। नाम बड़ा क्यों है? क्योंकि समाज किसी भी व्यक्ति को पहले उसके नाम से पहचानता है, उसके नाम से जानता है, और उसके बाद जो है उसके गुण सामने आते हैं। नाम और रूप के डिस्कशन के बाद नाम को बड़ा साबित कर दिया लेखक ने, और उसके बाद जो है लेखक को पेड़ का नाम याद आ जाता है। पेड़ का नाम क्या है? कुटज। लेखक फिर उसके नाम की स्पेलिंग पर बात करता है कि इस पेड़ का नाम कुटज नहीं होना चाहिए था, बल्कि कूटज होना चाहिए था, क्योंकि इसका नाम जो है कूट शब्द से ज़्यादा मेल खाता है। इसके गुण जो हैं कूट शब्द से ज़्यादा मेल खाते हैं। कूट का मतलब होता है रहस्य, कोई भी गुप्त बात, छिपी हुई बात या कोई भी रहस्य वाली बात। तो ये पेड़ जिस तरीके से सूखी पहाड़ियों में खड़ा है, तो वो एक रहस्य है कि ये कैसे जीवित है। इसके बाद जो है लेखक ये बताने की कोशिश करता है कि ये पेड़ कितना पुराना है, क्या इसका किसी पुराने साहित्य में उल्लेख मिलता है। तो लेखक जो है कालिदास के मेघदूत का उदाहरण देता है। कालिदास ने एक फेमस काव्य लिखा था मेघदूत नाम से, और उस काव्य का जो नायक था वो एक यक्ष था। यक्ष, आपको शब्द ध्यान रखना पड़ेगा। यक्ष जो है जैसे मनुष्य होते हैं, देवता होते हैं, राक्षस होते हैं, तो देवता और राक्षस के बीच की प्रजाति को यक्ष मानते थे। तो यक्ष ने मेघ की पूजा की थी। तो उस काव्य में जो मेघदूत नाम का जो काव्य लिखा था कालिदास ने, उसमें जो नायक था वो यक्ष था, और यक्ष जो है उसको देश से निकाल दिया गया था। तो अब वो कहीं बाहर चला गया, पहाड़ियों पर जाकर रहने लगा। अब उसको अपनी पत्नी के पास कोई संदेश भेजना है, और वो संदेश जो है बादल के माध्यम से भेजेगा। तो बादल को खुश करना ज़रूरी था। तो बादल को उसने कैसे खुश किया कि रामगिरी पर्वत पर, यानी शिवालिक की पहाड़ियों में कोई पर्वत होगा जिसका नाम रामगिरी होगा। तो उस पर्वत पर केवल उसे कुटज के फूल मिले, उन कुटज के फूलों से ही उसने उस बादल की पूजा की, और बादल खुश हो गया और उसका संदेश लेकर के चला गया। तो ये इस तरीके का नाटक है, उस इस तरीके का काव्य है, उसमें कुटज का उल्लेख मिलता है। इसी घटना की वजह से कुटज को गाढ़े का साथी लेखक ने कहा। गाढ़े का साथी जो है एक कहावत है, और उस कहावत का अर्थ ये है कि जो आपकी मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र होता है। इसलिए इस पेड़ को जो है लेखक ने गाढ़े का साथी कहा। इस पेड़ के गुणों की तुलना में इसे इज्जत और पहचान कुछ कम मिली है। लेखक ये मानता है कि जैसा ये है, जितनी इज्जत ये डिजर्व करता है ये पेड़, उसकी तुलना में इसको इज्जत कम मिली है। यानी बहुत कम लोग इस पेड़ को पहचानते हैं। फिर लेखक थोड़ी देर इस डिस्कशन में रहता है कि इज्जत मिलना या ना मिलना किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो लेखक ये कहता है कि कोई ऐसी बात है नहीं, इज्जत मिलना कई बार जो है किस्मत की बात होती है। फिर वो रहीमदास का उदाहरण देते हैं। ये रहीमदास जो है एक टैलेंटेड कवि थे, लेकिन बाकी कवियों की तुलना में उनको जो है कम लोग जानते हैं, और वो कम प्रसिद्ध हैं। लेकिन इससे उस उनका व्यक्तित्व, रहीमदास का व्यक्तित्व और उनका मूल्य कम नहीं हो गया। हालांकि हमारा समाज ऐसा है जो अपने मतलब से मतलब रखता है। व्यक्ति का रस चूस कर छिलका और गुठली फेंक देता है। जो उसके काम की चीज़ है केवल वो उसको एक्सेप्ट करता है, बाकी चीज़ें समाज के लिए व्यर्थ है। तो रहीमदास का उदाहरण लेखक ने क्यों दिया? रहीमदास को पूरा सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने कुटज को भी सम्मान नहीं दिया। उन्होंने एक दोहा लिखा है। तो रहीम का उदाहरण इसलिए दिया कि रहीम ने कुटज के बारे में एक दोहा लिखा है। पहले कालिदास का उदाहरण दिया कि कालिदास ने भी कुटज का वर्णन किया था। कालिदास के बाद रहीमदास ने भी कुटज का वर्णन किया। कालिदास ने कुटज को एक अच्छे रूप में दिखाया, गाढ़े के साथी के रूप में, कि यक्ष को कुछ और नहीं मिला तो उसने कुटज के फूलों का प्रयोग किया। लेकिन रहीमदास ने कुटज को बहुत अच्छे रूप में चित्रित नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसके पीछे लेखक ने ये कारण बता दिया, क्योंकि रहीमदास को खुद इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली थी। हो सकता है वो फ्रस्ट्रेशन में हो, इस वजह से उन्होंने कुटज के बारे में भी ऐसा ही लिख दिया हो। चलिए वो दोहा देख लेते हैं कि वो दोहा क्या था। दोहा है, वे रहीम अब बिरछ कहाँ,
जिनकर छाह गंभीर बागन बिच बिच देखिए सेहुड़ कुटज करीर। ये एक दोहा है, इसका सिंपल सा अर्थ मैं बता देती हूँ। वे रहीम अब बिरच, बिरच मतलब वृक्ष, कहाँ। रहीमदास जी कहते हैं कि अब वो वृक्ष कहाँ रह गए जिनकर छाह गंभीर, जिनकी गहरी छाया होती थी। यानी कि अब वो वृक्ष कम मात्रा में पाए जाते हैं जो गहरी छाया देते थे, जो घनी छाया देते थे। बागन बिच बिच देखिए, आजकल तो बागों के बीच में सेहुड़, कुटज और करीर नाम के पेड़ ही मिलते हैं। यानी ये तीनों पेड़ ऐसे हैं जिनकी छाया बहुत गहरी नहीं है। तो ये जो है थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंस में जाता है ये दोहा, कि कुटज जो है एक ऐसा पेड़ है जिसकी छाया भी गंभीर या छाया भी अच्छी नहीं है। इस दोहे से कुटज के लिए इस दोहे में जो कुटज के लिए कहा गया है वो लेखक को पसंद नहीं आया, वो उसको अच्छा नहीं लगा कि क्या केवल छाया ही सब कुछ है, इस पेड़ के अंदर जो और विशेषताएं हैं क्या वो मैटर नहीं करती। आगे लेखक इस बात पर विचार विमर्श करता है कि कुटज का नाम कुटज कैसे पड़ा होगा। लेखक कुछ शब्द बताता है कि इन शब्दों की वजह से हो सकता है इसका नाम कुटज पड़ा हो। तो सबसे पहला शब्द है और मेन शब्द है कुट। कुट का अर्थ होता है घड़ा अथवा घर। कुट के दो अर्थ माने जाते हैं, एक तो घड़ा और दूसरा घर। फिर आगे लेखक बताता है कि अगस्त्य मुनि घड़े से पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम भी कुटज था। तो इस बहुत सारी डिस्कशन में, मुनि वाले डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे, केवल हमें ध्यान रखना है कि इस पेड़ का नाम कुटज कैसे पड़ा। तो कुट कुट का अर्थ है घड़ा अथवा घर, यानी जो घड़े से पैदा हुआ तो वो कुटज हो सकता है। उसके बाद दो शब्द और हैं, कुटकारिका, कुटहारिका। ये जो है घरेलू काम करने वाली दासियों को कुटहारिका और कुटकारिका कहते थे। कुटिया, कुटिया का अर्थ है घर। और कुट्टनी, कुट्टनी मतलब खलनायिका, एक ऐसी दासी जो घर में लड़ाई झगड़े करवाने वाला काम करती है या इस तरीके से खलनायिका वाला जो रोल करती है, उसको कुट्टनी कहते थे संस्कृत साहित्य में। तो ये 5-4 शब्द हैं। तो अगर इस तरीके का प्रश्न आए कि इस पेड़ के नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये 5-6 शब्द जो हैं इनका हमें मीनिंग लिख देना है सिंपली, कि इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। उसके बाद लेखक अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संस्कृत में बहुत सारे शब्द जो हैं बाकी भाषा परिवारों से भी आए हैं, यानी दूसरे भाषाओं से भी संस्कृत में बहुत सारे शब्द आए हैं। इसलिए बिल्कुल उपयुक्त उत्पत्ति खोजना थोड़ा सा कठिन है। ये जो ऊपर नाम हमने अभी डिस्कस किए कि इन शब्दों का मतलब ये है, इनका मतलब ये है, तो एग्जैक्टली कुटज जो पेड़ है उसको लेखक डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस में से निकला होगा। बहुत सारी रिसर्च के बाद भी डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। फिर भी लेखक कहता है कि कुटज की उत्पत्ति कुट शब्द से मानी जा सकती है। कुट जिसका अर्थ था घड़ा। घड़े का हम सिमिलर अर्थों में अगर इसको देखें कि या तो घड़ा या फिर गमला, कि एक ऐसा पेड़ की जो गमले में भी लग सकता है, यानी इसकी हाइट की वजह से ये थोड़ा छोटा है, तो एक ऐसा पेड़ जो गमले में भी लगाया जा सकता है। इस तरीके से लेखक ने कुटज के नाम की उत्पत्ति का संबंध खोजने की कोशिश की है। एग्जैक्ट कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर एंड डिस्कशन में हम पहुंचे तो कुट शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जा सकती है, जिस कुट का अर्थ है घड़ा, और घड़े को गमले के समान मान लिया, एक ऐसा पेड़ जो गमले में उग सकता है। आगे लेखक इस पेड़ की विशेषताएं बताता है। कुटज एक अपराजेय शक्ति वाला पेड़ है। अपराजेय शक्ति वाला यानी जिसको कभी पराजित नहीं किया जा सकता, कभी कोई नहीं हरा सकता, उसे हम अपराजेय कहते हैं। तो कुटज अपराजेय शक्ति वाला पेड़ कैसे है? क्योंकि हजारों वर्ष भी इसे पराजित नहीं कर पाए। हजारों वर्षों से ये मतलब चला आ रहा है, इसकी प्रजाति खत्म नहीं हुई। भयंकर लू में भी हरा भरा रहता है, पत्थर से पानी खींचकर जीवित रहता है। लेखक कहता है कि जो जिसने खुद ने इतना संघर्ष किया है वही दूसरों को संघर्ष करने की प्रेरणा दे सकता है। तो इसलिए लेखक इस पेड़ से प्रभावित है और ऐसा वाला निबंध इसके लिए लिख रहा है। आगे बताता है कि कैसी परिस्थितियों में कुटज जो है सरवाइव करता है, रहता है। कि हिमालय पर कहीं बर्फ़ पड़ती है, कहीं नदियाँ निकलती हैं, कहीं की ज़मीन पथरीली है, कहीं सूखी चट्टानें हैं। इन सब के बीच कुटज उगा हुआ है, यानी बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं, उन विपरीत परिस्थितियों में भी कुटज कहीं कहीं उगाता है। कुटज प्रेरणा देता है। जीना चाहते हो तो कैसे जीना पड़ेगा तुम्हें? पत्थर को तोड़कर, पाताल को भेद कर, वायुमंडल से और तूफानों से लड़कर अपने हिस्से का भोग्य प्राप्त करो। यानी जो तुम्हारे हिस्से में लिख दिया है ईश्वर ने, उसको प्राप्त करने के लिए चाहे तुम्हें पत्थर तोड़ने पड़े, चाहे पाताल भेदना पड़े, वायुमंडल से लड़ना पड़े, तूफानों से लड़ना पड़े, लेकिन तुम्हें अपने हिस्से का भोग्य प्राप्त करना है। यानी कितना भी संघर्ष करना पड़े, ईश्वर ने जो तुम्हारी डेस्टिनी में लिख रखा है उसे तुम्हें अवश्य प्राप्त करना चाहिए। यहाँ तक
सारा निबंध जो है कुटज के बारे में है और उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसके बाद से लेखक जो है धीरे धीरे अपने संदेश की ओर शिफ्ट होता है कि उसे क्या संदेश देना है इस कुटज के माध्यम से। जीवन जीना एक कला है, एक तपस्या है। फिर लेखक जीवन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो उसका संदेश है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने माना है कि संसार में लोग केवल स्वार्थ से या मतलब से प्रेम करते हैं। एक उदाहरण देता है एक ऋषि का कि वो ऋषि जो हैं वो एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं और उन्होंने जब जीवन को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने माना कि सब लोग स्वार्थ से प्रेम करते हैं, मतलब से प्रेम करते हैं। लेकिन लेखक मानता है कि स्वार्थ सबसे बड़ा भाव नहीं है। यानी लेखक का खुद का मानना है कि स्वार्थ सबसे बड़ा भाव नहीं है। अगर स्वार्थ सबसे बड़ा भाव होता तो साहित्य, कला, देश प्रेम सब झूठे सिद्ध हो जाते। जिनको संसार स्वार्थ लगता है उन्हें अपने आप को द्राक्ष की तरह पूरा निचोड़ देना होता है समाज के लिए। द्राक्ष मतलब अंगूर से जो किशमिश बनती है उसको हम द्राक्ष कहते हैं। तो द्राक्ष की तरह पूरा निचोड़ देना होता है समाज के लिए, तब उन्हें स्वार्थ और परमार्थ समझ में आते हैं। इस पूरे पैरा से हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं कि लेखक ये कहता है कि बहुत सारे लोग मानते हैं या बहुत सारे साहित्यों में ये बात लिखी गई है कि संसार जो है सच नहीं है, केवल स्वार्थ पर टिका हुआ है। जब हमारे स्वार्थ पूरे हो जाते हैं तो हम जो है लोगों से प्रेम नहीं करते। या लेकिन लेखक मानता है कि सारा संसार जो है स्वार्थ पर टिका हुआ नहीं है, परमार्थ पर भी टिका हुआ है। तो स्वार्थ को पहले एक्सप्लेन किया लेखक ने कि स्वार्थ क्या है। अब लेखक शिफ्ट करेगा परमार्थ पर, यानी कि स्वार्थ सब कुछ नहीं है, परमार्थ की वजह से ये संसार अभी तक बचा हुआ है। स्वार्थ का मतलब केवल अपने बारे में सोचना, परमार्थ का मतलब समाज सेवा, दुनिया के बारे में सोचना, दूसरों के हित के बारे में सोचना, उनके लिए जीवन जीना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन की बिल्कुल परवाह नहीं करते और समाज के हित में लगे रहते हैं। लेखक मानता है कि ऐसे लोगों से ही संसार अभी तक बचा हुआ है। उसके बाद फिर लेखक ये बताता है कि जीवन जीना कैसे चाहिए और उस जीवन जीने के लिए क्या हम कुटज से कोई प्रेरणा ले सकते हैं। लेखक कहता है क्या कुटज क्या केवल जी रहा है? नहीं, कुटज शान से जी रहा है। ये जो मैंने बताया था ना कि यहाँ से संदेश शुरू होता है, तो ये इनडायरेक्टली मनुष्य को संदेश है कि उसे कैसे जीना चाहिए कुटज की तरह। कुटज कैसे जीता है? शान से जीता है। वह भीख नहीं मांगता। भीख मांगने का मतलब वो कटोरा लेकर भीख मांगना नहीं। भीख मांगने का मतलब औरों पर डिपेंडेंट होना। कि कुटज जो है किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कोई उसको खाद डाल के जाए, कोई उसको मिट्टी डाल के जाए, कोई उसे पानी देकर जाए तब वो जीवित रहेगा। वो इंडिपेंडेंट है, भीख नहीं मांगता किसी से। अपने से ज़्यादा ताकतवर से डरता नहीं है। एक मीडियम साइज़ का पेड़ है, अपने से ज़्यादा ताकतवर से डरता नहीं है। केवल उपदेश नहीं झाड़ता, यानी समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि खुद कुछ नहीं करते, केवल उपदेश झाड़ते रहते हैं। चापलूसी नहीं करता, ग्रहों की खुशामद नहीं करता, रत्न नहीं पहनता, बहुत सारी नगीने, बहुत सारी अंगूठियां नहीं पहनता। वह शान से जीवन जीता है। यानी कुटज के माध्यम से ये बताया है कि लोग कैसे होते हैं अधिकतर और वो किस तरीके से जीवन जीते हैं और उन्हें जीना कैसे चाहिए, कुटज के तरीके से जीना चाहिए। तो कुटज जो है शान से जीता है। किसके लिए जीता है? चाहे अपने लिए ही जीता हो, फिर भी इन गुणों के साथ जीता है। लेखक ये मानता है कि चाहे कुटज और कुछ काम ना आता हो, चाहे कुटज से कोई औषधि ना बनती हो, चाहे कुटज के फूल कुछ काम ना आते हों, चाहे कुटज के पेड़ से बहुत गहरी छाया ना मिलती हो, यानी कुटज चाहे किसी और के लिए ना जी रहा हो, लेकिन अपने लिए भी अगर वो जी रहा है तो भी शान से जी रहा है। तो इसका ये मतलब है कि व्यक्ति औरों के लिए चाहे कुछ ना करे, लेकिन कम से कम अपने इन बेसिक गुणों को अपने अंदर मेंटेन रखे। यानी स्वाभिमानी बने, आत्मनिर्भर बने, किसी से डरे ना, किसी की चापलूसी ना करे, अंधविश्वास के चक्कर में, ग्रहों के चक्कर में ना पड़े, कर्म पर विश्वास करे। ये वाले संदेश जो है लेखक देना चाहता है कुटज के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। चाहे सुख हो अथवा दुख हो, जो मिल जाए उसी में शान से जीवन जियो। ये भी कुटज के माध्यम से एक संदेश है कि कुछ मनुष्य जो हैं ये मानते हैं कि वो दूसरों का उपकार कर रहे हैं। अब लेखक ने स्वार्थ और परमार्थ वाला जो पीछे पैराग्राफ बताया था, उसके बाद कुटज के बारे में बताया कि वो कैसे शान से जीता है। फिर लेखक ने ये बताया कि औरों के लिए चाहे मत जियो, अपने लिए जियो, लेकिन शान से जियो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके मत जियो। उसके बाद लेखक एक बात यहाँ कहता है कि कुछ लोग थोड़ा-सा भलाई का काम करना शुरू कर देते हैं। यानी कुछ लोग समाज के लिए कुछ कार्य करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर वो क्या करते हैं कि वो मनुष्य जो ये मानने लगते हैं कि वो दूसरों का उपकार कर रहे हैं।
यानी थोड़ी सी समाज सेवा करनी शुरू की किसी ने और घमंड हो गया उसको कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे बिना तो ये काम होगा ही नहीं। तो लेखक उस बात को भी कहता है कि अगर समाज के लिए जीना है तो अहंकार मत करो, ये मत दिखाओ कि मेरी वजह से सब चल रहा है और मैं इनका अन्नदाता हूँ या मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये उनके लिए है बातें कि कुछ लोग मानते हैं कि मैं सबका उपकार कर रहा हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ, दूसरे मेरा अपकार कर रहे हैं। उपकार का विपरीतार्थक होता है अपकार, कि यानी मैं सबके साथ भला करता हूँ, सब मेरे साथ बुरा करते हैं। ऐसी वाली जो भावनाएं हैं, लेखक कहता है ये नहीं होनी चाहिए। अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो वो बेहद मूर्ख हैं, क्योंकि ईश्वर कराता है सबसे। अगर किसी को समाज सेवा की प्रेरणा मिली है, कोई समाज सेवा कर पा रहा है, तो भी ईश्वर माध्यम है, ईश्वर ने उसको चुना है समाज सेवा के लिए। तो अपने आप के ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ। बहुत बड़ा चैप्टर हो गया। अब चलिए इस चैप्टर के एंड की ओर चलते हैं। एंड में लेखक ने क्या डिस्कस किया है। लेखक के अनुसार सुखी व्यक्ति वह है जिसका मन वश में है और दुखी व्यक्ति वह है जिसका मन वश में नहीं है। यानी स्वार्थ की बात आई, फिर परमार्थ की बात आई, उसके बाद कोई अगर समाज सेवा करता है तो अहंकार नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आई। उसके बाद एंड तक आते आते लेखक ये बताता है कि सुख और दुख क्या है, कि सुखी कौन है और दुखी कौन है। लेखक के अकॉर्डिंग सुखी व्यक्ति वो है जिसका मन अपने वश में है और दुखी वो है जिसका मन अपने वश में नहीं है। अगर व्यक्ति का मन अपने वश में नहीं होगा तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो अपनी खुशी के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपना जीवन सरल बनाने के लिए दूसरों की खुशामद करेगा, दूसरों की चापलूसी करेगा और जी हजूरी करेगा, दूसरों को फंसाने के लिए जाल रचेगा। यानी लेखक बताता है कि मन वश में होना बहुत ज़रूरी है। अगर मन वश में नहीं रहा तो लोग अपने आप को खुश करने के लिए ये इन गलत तरीकों में पड़ जाते हैं। आगे लेखक कहता है कि कुटज इन भावों से मुक्त है क्योंकि वह वैरागी है। फिर कि लेखक दोबारा से कुटज पर पहुंचता है कि इन भावों से मुक्त है, ये चापलूसी वाले और खुशामद वाले भावों से, यानी किसी दूसरे के मदद उसको नहीं चाहिए। इन भावों से कुटज मुक्त है क्योंकि वो वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहते हुए भी, भोग भोगते हुए भी तटस्थ रहना। यानी अगर संसार में आए हो, संसार में पैदा हुए हो, तो संसार के सारे भोगों को भोग लो, लेकिन तटस्थ भी रहो। बिल्कुल उनसे बहुत ज़्यादा लगाव भी नहीं रखना है और वैरागी की तरह भी, पूरा वैरागी भी नहीं रहना है। यानी सांसारिक सुखों को भी भोगते रहो और वैरागी की तरह भी जीते रहो, दोनों का प्रॉपर मेल करके, कि पूरा सुख सुविधाओं पर ही डिपेंड मत हो जाओ, अपने मन को भी वश में रखो जैसे तपस्वी लोग रखते हैं। तो ये इस तरीके की बात है। कुटज किसी और को मन पर सवारी नहीं होने देता, बल्कि वो अपने मन पर खुद सवारी करता है। यानी किसी और भावना को, किसी और चीज़ को, किसी और जैसे वस्तु हो गई या कोई धन हो गया या कोई भाव हो गया, उन चीज़ों को अपने मन पर हावी नहीं होने देता, वो अपने मन पर खुद सवारी करता है। ये लेखक बताता है व्यक्ति के सुखी होने का रहस्य, कि सुखी कौन है, दुखी कौन है। सुखी वो है जिसका मन वश में है, दुखी वो है जिसका मन वश में नहीं है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, समाज को छोड़ छाड़ के और तपस्वी बन जाए। व्यक्ति को ये करना है कि समाज में भी रहना है, समाज के सुखों को भी भोग लो और वैरागी भी बन के रहो। बहुत ज़्यादा किसी से लगाव नहीं रखना है। अगर हमारे वश में है, अगर हम इतने काबिल हैं कि दूसरों की मदद कर सकें, समाज कल्याण के कार्य कर सकें, तो हमें वो भी करते रहना चाहिए। अगर हम वो कार्य कर रहे हैं तो हमें अभिमान नहीं करना है कि हम बहुत बड़ा समाज सेवा का काम कर रहे हैं और हमारे बिना ये होगा नहीं। उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि सभी कामों के पीछे ईश्वर का हाथ है और उसकी मर्जी होती है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर कुटज, जिसको मैंने बहुत सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। चलिए इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर देखते हैं, उससे ये थोड़ा-सा आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। चलिए एक-एक करके प्रश्न देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर का यही है। पहला प्रश्न, कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा जाता है? आंसर देखते हैं। गाढ़े का साथी एक कहावत है जिसका अर्थ है जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र है। कुटज कालिदास के काव्य मेघदूतम में यक्ष के काम आया था, जब यक्ष को मेघ यानी बादल की पूजा करनी थी। जहाँ घास तक पैदा नहीं हो सकती उन परिस्थितियों में कुटज खड़ा था और यक्ष के काम आया, इसलिए लेखक ने इसे गाढ़े का साथी कहा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, रूप की तुलना में नाम बड़ा क्यों है? ये आसान सा प्रश्न है। लेखक नाम को बड़ा इसलिए मानता है क्योंकि नाम को सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। समाज सापेक्ष होता है, नाम समाज के लिए ज़रूरी होता है।
समाज किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सबसे पहले उसके नाम से जानता है, बाद में उसका रूप देखा जाता है। रूप का अर्थ गुण से भी होता है। बिना नाम के केवल गुणों का वर्णन करने से हम किसी व्यक्ति को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए नाम से ही समाज में किसी व्यक्ति को पहचान मिलती है। इसलिए लेखक के अनुसार व्यक्ति का नाम बड़ा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 शब्द दिए हुए हैं, कुट, कुटज और कुटनी। शब्दों का विश्लेषण करके उनमें आपसी संबंध स्थापित कीजिए। इन शब्दों का हमें मतलब बताना है। कुट शब्द के 2 अर्थ हैं, घर और घड़ा। कुटज का अर्थ है घड़े से उत्पन्न। अगस्त्य मुनि को घड़े से उत्पन्न माना जाता था, इसलिए उनका नाम भी कुटज था। कुटनी शब्द का अर्थ है एक ऐसी दासी जो घर में रहकर घर में ही फूट डालने का काम करती है। तो कुटनी एक दासी के लिए प्रयोग किया जाता है। कुटज घड़े से उत्पन्न और कुट घर और घड़ा। लेखक के अनुसार कुटज शब्द की उत्पत्ति कुट यानी घड़े या गमले से हम मान सकते हैं। और ये जो तीनों शब्द हैं जो यहाँ दिए गए हैं, ये तीनों शब्द मूल शब्द कुट से जुड़े हुए हैं या कुट से बने हुए हैं। इनमें हमें आपसी संबंध बताना था कि क्या संबंध है। तो कुट का अर्थ हम घर ले सकते हैं। कुटज यानी घर में या घड़े से पैदा हुआ, या और कुटनी घर में काम करने वाली एक दासी। इस तरीके से हम इनमें संबंध स्थापित कर सकते हैं कि इनके बीच में कुट शब्द मेन है और उससे ये शब्द बने हैं और उनके ये अर्थ हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। केवल अगर कुटज की उत्पत्ति आ जाती है तो हमें बताना पड़ेगा कि ये किस शब्द से निकला है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें पूछा गया है कुटज के गुणों के बारे में। कुटज किस प्रकार अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है। आंसर देखते हैं। अपराजेय जीवनी शक्ति का मतलब है कभी भी हार नहीं मानना। तो सबसे पहले अगर हमें प्रश्न का मतलब समझ में आएगा तब उसका आंसर हम अच्छे से लिख पाएंगे। अपराजेय जीवन शक्ति का मतलब है कभी भी हार नहीं मानना। कुटज विपरीत परिस्थितियों में भी अकेला खड़ा रहता है। जहाँ घास तक नहीं उगती ऐसी पहाड़ियों में ये पेड़ उगता है। पत्थरों के बीच से होता हुआ धरती के नीचे से पानी और भोजन प्राप्त करता है। भयंकर लू में, आंधी तूफानों में बिना किसी सहायता के अकेला खड़ा रहता है। उसके उगने और जीवित रहने का तरीका उसकी अपराजेय जीवनी शक्ति को बताता है। यानी जिस तरीके से वो उगता है और जिस तरीके से सरवाइव करता है, जीवित रहता है, वो उसके अंदर की शक्ति है जो उसको कभी भी हारने नहीं देती। अगला प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके लिए। कुटज क्या उपदेश देता है। तो जिस तरीके से कुटज खुद सरवाइव करता है उस हिसाब से हम उससे क्या सीख सकते हैं, ये वाली चीज़ें हैं कि वो क्या उपदेश देता है। कुटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। ये दोनों प्रश्नों को मैंने एक ही कर दिया है क्योंकि दोनों प्रश्नों का आंसर लगभग एक जैसा ही है। तो ये दोनों प्रश्नों का आंसर देखते हैं। कुटज हमें विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा देता है। विपरीत परिस्थितियों में कैसे, क्योंकि वो किन कंडीशन में खड़ा रहता है तो विपरीत परिस्थितियों में हमें प्रेरणा दे रहा है। आत्मनिर्भर कैसे, कि कोई उसकी हेल्प करने को वहाँ नहीं है, कोई उसको पानी नहीं देता, कोई उसको भोजन नहीं देता, फिर भी वो उगा हुआ है, तो आत्मनिर्भर है। विभिन्न परिस्थितियों से लड़कर अपना हिस्सा प्राप्त करने की प्रेरणा देता है कि अपने हिस्से के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा जो नेचर ने तुम्हारे लिए फिक्स किया है। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, हमें जीवन को खुश होकर शान से जीना है, किसी के आगे झुकना नहीं है। खुश होकर शान से जीना है, यानी सूखी पहाड़ियों पर भी जब उसमें फूल लग सकते हैं, यानी वो पेड़ जो है खुश है, तो खुश होकर शान से जीना है। कभी हिम्मत नहीं हारनी है, मुसीबत से नहीं घबराना है। हमें जितना मिला है ईश्वर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से, उसी में खुश रहना सीखना है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम कुटज से सीख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कुटज क्या केवल जी रहा है। लेखक ने यह प्रश्न उठाकर किन मानवीय कमजोरियों पर टिप्पणी की है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा आसान है, तो इसको देखते हैं इसका आंसर। कुटज के माध्यम से लेखक ने कई मानवीय कमजोरियों पर सवाल खड़े किए हैं। यानी कुटज के माध्यम से लेखक ने बताया है कि मनुष्य कैसे होते हैं और उनको क्या सीखना चाहिए कुटज से। जैसे मनुष्य विपरीत परिस्थितियां आते ही घबरा जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, डर जाते हैं, चापलूसी करने लगते हैं, ग्रहों और रत्नों के चक्कर में पड़ जाते हैं, यानी अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मनुष्यों की कमज़ोरियाँ हैं। जैसे ही थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियाँ आई, लोग घबरा जाते हैं और मेहनत ना करके, थोड़ा सा उन परिस्थितियों का सामना ना करके इधर उधर हाथ पैर मारने लगते हैं, अपने बेसिक नेचर के विपरीत व्यवहार करने लगते हैं।
लेखक बताता है मनुष्य में कुटज जितनी जीवन जीने की इच्छा और दृढ़ निश्चय बिल्कुल नहीं है। आजकल के मनुष्यों में बिल्कुल जैसे कुटज जीवन जीता है और जैसी उसके अंदर इच्छा शक्ति है, वो आजकल के मनुष्यों में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक क्यों मानता है कि स्वार्थ से बढ़कर भी जिजीविषा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। एक हमें इसमें उदाहरण बताना है और हमें ये बताना है कि स्वार्थ और जिजीविषा केवल ये दो चीज़ें नहीं हैं संसार में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्वार्थ आपको पता होगा कि हम किसको कहते हैं, केवल अपने बारे में सोचना। जिजीविषा किसे कहते हैं? जीने की इच्छा रखना। तो लेखक का प्रश्न है कि इन चीज़ों से बढ़कर भी क्या कोई शक्ति है, वो हमें बताना है। आंसर देखते हैं, लेखक का मानना है कि संसार में स्वार्थ और जिजीविषा ही सब कुछ नहीं है, उससे भी बढ़कर कोई भावना अवश्य है। केवल स्वार्थ से ये दुनिया नहीं टिकी है, उससे भी बड़ी कोई भावना है जिसने इस संसार को अब तक बांधे रखा है। यदि केवल स्वार्थ होता संसार में तो देश प्रेम, साहित्य, कला, ये सारी चीज़ें सही सिद्ध नहीं होती, ये झूठ सिद्ध हो जाती। इसलिए परमार्थ या दूसरों का कल्याण करने की भावना स्वार्थ से बढ़कर है। जो दो भाव बताए थे कि क्या वो भाव ही सबसे ज़्यादा हैं इस संसार में? नहीं, उन दो भावों से भी ज़्यादा परमार्थ या दूसरों का कल्याण करने की भावना है। इसी भावना में लोग दूसरों के लिए अपना जीवन तक त्याग देते हैं। परमार्थ का मतलब दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना और काम करना। तो इसी भावना में लोग अपना जीवन तक त्याग देते हैं दूसरों के लिए। भारत देश में अनेक लोगों के बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने अपना जीवन भी त्याग दिया लोगों के कल्याण के लिए। तो हम किसी भी महान व्यक्ति का नाम इसमें लिख सकते हैं। महात्मा गांधी हो गए, बुद्ध हो गए, और सम्राट अशोक हो गए। इस तरीके से मतलब जिसने बहुत ज़्यादा काम किए हों समाज कल्याण के लिए, उनका नाम हम लिख सकते हैं। कुटज पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। आंसर देखते हैं, लेखक ने इस निबंध के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि सुख और दुख मन के विकल्प हैं। यानी सुख और दुख कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये केवल हमारे मन के सोचने का तरीका है। सुखी वो है जिसका मन वश में है, और दुखी वो है जिसका मन वश में नहीं है। और जिसका मन वश में नहीं है, फिर वो कैसे सुखी हो पाएगा? वो अपने आप को खुश करने के लिए दूसरों की खुशामद करेगा, चापलूसी करेगा, जी हजूरी करेगा, और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाएगा, और नीचा दिखाने के लिए अलग अलग तरह के जाल बुनेगा, यानी षड्यंत्र करेगा, गिरी हुई हरकतें करेगा। इस तरीके से दूसरों को नीचा गिरा करके खुद खुश होगा। एक क्वेश्चन मैंने इसमें व्याख्या का ऐड किया है, 3-4 दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी में, लेकिन मुझे लगता है कि व्याख्या इस चैप्टर से इस साल कम से कम नहीं आएगी। क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन में भी मैंने 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए। एक तो गाढ़े का साथी, और एक दूसरा कि वो क्या उपदेश देता है। ये 2 इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको ज़रूर याद करने हैं। बाकी केवल इस पर्पज़ से कि कहीं कोई व्याख्या ना आ जाए और कोई पॉइंट, कोई टॉपिक आपका छूट ना जाए, उस हिसाब से। तो एक व्याख्या देख लीजिए कि अगर आती है तो किस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ये वाली लाइनें मैंने उठाई हैं, पहला ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी वाला उसमें। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी बैठी रहती हैं। यह भी पाषाण की छाती फाड़ कर न जाने किस अतल गह्वर से अपना भोग्य खींच लाते हैं। ये 2 लाइनें हैं। प्रसंग देखते हैं कैसे लिखना है। ये पंक्तियां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध कुटज से ली गई हैं। इस पाठ में लेखक कुटज नामक वृक्ष के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में और उससे मनुष्य को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, इस बारे में बताता है। यानी कुटज के बारे में है ये चैप्टर, और इससे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, इस बारे में है ये चैप्टर। तो दोनों लाइनें हमने इसके प्रसंग में, भूमिका में लिख दी हैं। व्याख्या देखते हैं। इन पंक्तियों में बताया गया है कि कुटज का पेड़ शिवालिक की नीरस और सूखी पहाड़ियों पर उगता है और अकेला ही विपरीत परिस्थितियों में खड़ा रहता है। इस पेड़ की तुलना करते हुए लेखक कहता है कि कुछ लोग ऊपर से बहुत बेहया दिखते हैं, बेशर्म दिखते हैं, लेकिन उनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं। इसका अर्थ हम कैसे निकालेंगे? इसका अर्थ ये है कि कुछ लोग ऊपर से साधारण दिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष किया होता है। यानी कई बार व्यक्ति को ऊपर से देखकर हम अनुमान नहीं लगा सकते कि इसने अपने जीवन में कितना कुछ देखा होगा या झेला होगा। ठीक इसी प्रकार कुटज का पेड़ ऊपर से सामान्य दिख सकता है, लेकिन इसकी जड़ें पत्थर को चीर कर धरती तक पहुंची होती हैं और वहां से अपने लिए भोजन और पानी खींच लाती हैं। तो ऊपर से पेड़ सामान्य दिखता है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा सुंदर या विशेषताओं वाला भी नहीं दिखता, लेकिन इसके अंदर कितनी ताकत है कि वो पहाड़ों को चीर करके वो धरती तक पहुंचा होता है, पानी के सोर्स तक पहुंचा होता है। विशेष देख लेते हैं कि इसमें
क्या हम विशेष लिख सकते हैं? संस्कृतनिष्ठ भाषा लिख सकते हैं। विवरणात्मक शैली का निबंध है। कुटज के माध्यम से मनुष्य को संदेश देने की कोशिश की गई है। ये तीनों लाइनें अगर पूरे चैप्टर में से कहीं से भी व्याख्या के लिए लाइनें आए तो पूरे उसमें विशेष ये तीनों लाइनें हम लिख सकते हैं। चलिए एक अभिव्यक्ति और माध्यम से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। समय के बंधन का नाटक में क्या महत्व है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नाटक से जुड़ा हुआ। आज मुझे कुछ और समझ नहीं आया तो इस क्वेश्चन को मैंने ले लिया। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, समय के बंधन का नाटक में क्या महत्व है? इसमें हमें ये बताना है कि नाटक में समय का ध्यान रखना हमें क्यों ज़रूरी है। चलिए देखते हैं इसका क्या उत्तर हो सकता है। समय के बंधन का मतलब है समय की सीमा में बंधा हुआ। यदि नाटक एक सीमा में समाप्त नहीं होगा तो उसकी रोचकता और उसका आकर्षण जो है ख़त्म होने लगता है। यानी नाटक एक समय सीमा में ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर वो एक टाइम लिमिट में ख़त्म नहीं होगा तो उसका आकर्षण जो है ख़त्म होने लगता है। नाटक को हम कई भागों में बांटकर अलग अलग दिन तक नहीं दिखा सकते और ना ही वो लोगों को देखना अच्छा लगेगा कि नाटक को देखने जाओ, एक पार्ट देख के आओ फिर दूसरा पार्ट देखने जाओ। इस तरीके से नाटक कोई नहीं देखता, ना लोगों को वो अच्छा लगता। नाटक में चाहे कितनी पुरानी घटना हो या भविष्य के बारे में बातें हों, उसे रंगमंच पर वर्तमान में ही दिखाया जाना चाहिए। क्योंकि नाटक रंगमंच पर अभिनय करने के लिए लिखे जाते हैं, इसीलिए उनकी पहली शर्त यह है कि वो दर्शकों के साथ सीधे वर्तमान में जुड़े रहें। नाटक के 3 अंग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और समापन। इन तीनों अंगों को ध्यान में रखते हुए नाटक को समय के बंधन में बांधना ज़रूरी है ताकि कोई हिस्सा अनावश्यक रूप से बड़ा अथवा छोटा ना रहे। इसको थोड़ा सा और सिंपल मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नाटक में समय का बंधन अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो क्या बातें हमें एक्सप्लेन करनी है। पहला पॉइंट है कि नाटक एक समय सीमा में ख़त्म हो जाना चाहिए, यानी उसका टाइम डिसाइड कर लेना चाहिए कि 1 घंटे का नाटक है, 2 घंटे का नाटक है, यानी कितनी देर चलेगा उस समय सीमा में ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि जो नाटक को देखने आ रहे हैं वो अपना माइंड मेकअप करके आएँ कि 2 घंटे का नाटक हमें देखना है। तो एक तो ये समय सीमा हो गई। दूसरी समय सीमा क्या है कि नाटक की कहानी चाहे वर्तमान की हो, चाहे भूतकाल की हो, चाहे भविष्यकाल की हो, वो मंच पर जब दिखाया जाएगा तो वो वर्तमान में दिखाया जाएगा। ये हो गया दूसरा समय का बंधन। और तीसरा पॉइंट क्या है कि नाटक के जो 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और समापन, तो इस तरीके से हमें समय का ध्यान रखना है कि तीनों भागों को पर्याप्त समय मिले और कोई भी भाग जो है अनावश्यक रूप से छोटा या बड़ा ना हो जाए। तो ये है समय का बंधन और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हमने रिवाइज किया अपना चैप्टर कुटज और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नाटक में समय का बंधन। आज ये दोनों टॉपिक बहुत मुश्किल थे, लेकिन ये दोनों ही टॉपिक इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, आपको छोड़ना नहीं है। अगर इसमें से कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको ढंग से समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट करना, मैं अगली वीडियो में उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तब तक अच्छे से रिवीजन करते रहिए। कल फिर से एक नई वीडियो में एक नया चैप्टर। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।